बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से मोहब्बत का अजीब वाक़या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से आज़माइश नाज़िल होने लगी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास ये खबर लाए कि ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम, खुदा की तरफ से तुम पर सख्त इम्तिहान आने वाला है जिसे बर्दाश्त करने की हिम्मत पहाड़ भी नहीं रखते। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फरमाया, अगर मुझे मेरे अल्लाह का दीदार और विसाल नसीब होता है तो मैं सब्र करूँगा। ये जहान वाले मुझ पर ताज्जुब करेंगे कि किस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी मुसीबत पर सब्र किया था। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ऐ अय्यूब, सब्र करने के लिए तैयार हो जाओ। शैतान अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ करने लगा, इलाही तूने अय्यूब अलैहिस्सलाम को हर तरह की नेमतें अता कर रखी हैं, इसलिए वो तेरी शुक्रगुजारी करता है। तूने उसे माल और औलाद अता कर रखा है, भला अब वो तेरा शुक्र क्यों ना करे। शैतान ने कहा कि मैं उसे तब मानूंगा जब ये सब कुछ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से छीन लिया जाए, फिर देखना वो शुक्रगुजार बंदा बना रहेगा या नहीं। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ लईन, वो हमारा बंदा है, इस दुनिया के माल और दौलत का बंदा नहीं है, वो हर हाल में मेरा शुक्रगुजार रहेगा। अल्लाह ताला ने शैतान को हुक्म दिया कि अच्छा जाओ, हमने तुम्हें उसके माल और औलाद का इख्तियार दिया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब कुछ फना कर दो और फिर देख लो कि वो मेरा शुक्रगुजार बंदा बना रहेगा या नहीं। शैतान ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे खेतों और बागों में आग लगाकर सब फना कर दिया और रोता हुआ बागबान की सूरत इख्तियार करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ऐ अय्यूब, तुम ऐसे खुदा की इबादत क्यों करते हो जिसने तेरे सारे खेत और बाग जला डाले। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये सब सुनकर तबस्सुम फरमाया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं और ज़्यादा बेफिक्री के साथ अल्लाह की इबादत करूँगा। फिर सजदे में ऐसे गए कि सारी रात सर ना उठाया। दूसरे दिन शैतान ने आप अलैहिस्सलाम के तमाम अहल व अयाल के ऊपर, जबकि वो एक मकान में जमा थे, मकान की छत गिरा दी और सब उसके नीचे दब गए। शैतान रोता हुआ बच्चों के उस्ताद की सूरत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम, आज एक नया जुल्म हुआ है। आप अलैहिस्सलाम के सब अहल व अयाल, नन्हे नन्हे बच्चे मकान के नीचे दब कर मर गए। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं हर तरह से फारिग होकर अल्लाह की इबादत करूँगा। और ये कहकर सजदे में सर रखा और एक रात और एक दिन सर सजदे में रख कर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। तीसरे दिन शैतान आया, जबकि आप अलैहिस्सलाम सजदे में थे। आप अलैहिस्सलाम की नाक के करीब ऐसा आग भरा सांस फूंका कि आप अलैहिस्सलाम के सारे जिस्म में आग लग गई। फौरन ही सारे बदन पर फोड़े निकल आए और जिस्म में बदबू पैदा होकर शाम तक सारे बदन में कीड़े पड़ गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में जिस कदर आप अलैहिस्सलाम की मर्ज़ और मुसीबत ज़्यादा होती, उसी कदर आप अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह की इबादत और शुक्र ज़्यादा करते थे। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म जगह जगह से फट गया और सारा जिस्म पीप और कच्चा लहू बन गया। हज़ारों कीड़े पैदा हो गए। जो कीड़ा आप अलैहिस्सलाम के जिस्म से अलग होकर गिर जाता, आप अलैहिस्सलाम उससे फरमाते, ऐ कीड़े, मेरे मौला ने तेरी रोज़ी मुझे बनाया है, मैं तो राज़ी हूँ, तुम नाराज़ होकर कहाँ जाते हो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 7 साल तक इम्तिहान में खुदा के मेहमानों के साथ, यानी कीड़ों के साथ जो बदन में पैदा कर दिए गए थे, खुश और अपने अल्लाह पर राज़ी रहे। आप अलैहिस्सलाम के मकाम का ये आलम था कि अगर कोई कीड़ा ज़मीन पर गिर जाता तो उसे उठाकर वापस अपने जिस्म पर रख लेते, लेकिन अल्लाह की याद से दिल कभी गाफिल न रहा। इसी हालत में एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और सलाम किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब ना दिया। फिर दूसरी दफ़ा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि पहली बार सलाम का जवाब क्यों ना दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मेरे महबूब ने अपने मेहमान कुछ कीड़े मेरे पास भेजे हैं ताकि मैं अपने गोश्त, अपने जिस्म की हड्डियों के
دسترخواں پر بٹھا کر انہیں کھلاؤں، آج وہ کیڑے میری زبان کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے سلام کیا، مجھے ڈر ہوا اگر میں آپ کو جواب دوں تو مولا کا مہمان گر جائے گا اور میرے بولنے کی وجہ سے ان کی روزی جاتی رہے گی۔ کہیں خدا سے میری شکایت نہ کر دیں اور میں نافرمان الہی نہ بن جاؤں، پھر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اتنی دیر میں وہ کیڑا دوسری جگہ سرک گیا، زبان کو چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تندرست ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام سے صحت مرض دریافت کیا کہ بیماری میں آپ کا کیا حال تھا اور اب صحت یابی کے بعد کیا حال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، جو مزہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے۔ بیماری کے زمانے میں ہر روز صبح اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی تھی، اے ایوب کیسے ہو؟ اس خطاب سے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا اور شام تک اس کی لذت میں رہتا تھا۔ پھر شام کو اسی طرح آواز آتی اور اس کی لذت صبح تک رہتی تھی۔ بیماری سے صحت ملنے کے بعد یہ آواز کبھی نہ آئی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے اترے اور صبر سے کام لیتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ صحت بھی عطا فرما دی اور دوسری نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ محبت میں سچا وہی ہے کہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے تو وہ عاشق اف تک نہ کرے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس کی مثال ہے۔